दर्शकों, मेरा मतलब है रेड 2 के वानाबी दर्शकों। मैं आपको इस रिव्यू में बताऊंगी कि क्या आपको रेड 2 का दर्शक थिएटर में बनना है या फिर OTT पर ही काम चल जाएगा। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता। रेड 2 एक पूजनीय नेता, उस पर छापा और बहुत सारा ड्रामा। कहते हैं जहां न पहुंचे रिपोर्टर वहां पहुंचता है इनकम टैक्स अफसर, और जहां पहुंचता है अमेय पटनायक वहां से निकलती है नेता की नींद और दर्शक की सीट से सीट बेल्ट। अजय देवगन फिर से अफसर मोड में, वही आंखों में करप्शन स्कैनर, चेहरे पे 0% इमोशन और डायलॉग 50-50। रितेश देशमुख इस बार दादा भाई बन के आए हैं, मतलब नेता वाला एटीट्यूड और विलेन वाला ग्रेस। लेकिन कहानी में वही पुराना प्लॉट, मगर डायरेक्टर ने इसमें छौंक मारने की कोशिश की है। जैसे शुरुआत में ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं सिर्फ अपनी शादी में खाली हाथ लौटा था, बोलने वाला अमेय 2 करोड़ रिश्वत मांग रहा है। लेकिन इस बात पर किसी को भरोसा नहीं होता है, ना ही ऑडियंस को और ना ही उनकी बीबी को। मगर भाई, दादा भाई के घर पर रेड पड़ने से एक ही आदमी खुश होता है, ताऊ जी। हाँ, वही जिनके घर में पहले सीजन में रेड पड़ा था, जिनके घर से सोने की वर्षा होती है। सौरभ शुक्ला को रखने का फिल्म में ये एक अच्छा डिसीजन है। अब कहावत टाइम, जहां रखी हो काली कमाई वहीं पहुंचता है अजय की अमेय का एक्सरे। रेड 2 के इंटरवल के बाद का सीन, अब तो ये अपनी ही फिल्म की फ्रेंचाइजी हो गई है। अब तीसरी बार छापा पड़ चुका है और कहानी थोड़ी कम IQ, ज्यादा स्लोमो हो चुकी है। वाणी कपूर भी हैं, मगर फिल्म में उनका रोल क्या है, ये सवाल उतना ही बड़ा है जितना बाहुबली के बाद ये सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इंटरवल के बाद के सीन की बात करें तो रितेश अभी भी विलेन है, या यूं कह ले अब विलेन है, क्योंकि इंटरवल से पहले ऐसा लग रहा था कि इनकी तो मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए, और इस बार थोड़ा ज्यादा एंग्री भी, जैसे ट्विटर पे ट्रेंड नहीं मिला हो। अजय देवगन का वही पुराना स्टारडम, जिसमें IRS का ठाठ भी है और बॉलीवुड वाला स्वैग भी। म्यूजिक और मसाला, गानों का हाल ऐसा है जैसे प्लेलिस्ट में एक्सीडेंटली बच जाए और फिर स्किप भी ना कर सके। बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा जान डालता है, मगर बाकी सब कुछ थोड़ा रेड की पुरानी फाइल जैसा लगने लगता है। इंटरवल के बाद तमन्ना का आइटम सॉन्ग फुल ऑन क्लीशे, वही रिवीलिंग कपड़े, बेमतलब मूव्स और 0 कॉन्टेक्स्ट। ये बॉलीवुड है, यहाँ स्क्रिप्ट से ज्यादा जरूरी है कि वो बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन कर सके। फाइनल वर्डिक्ट्स, फिल्म देखने के बाद एक ही बात समझ आई, जो काम नहीं करता उस पे छापा नहीं पड़ता, और जो ये फिल्म देख ले उसके टाइम पे पड़ जाता है रिग्रेट का रेड। अमित सियाल का धांसू एंट्री, वो सेकेंड हाफ में है। डायलॉग्स ऐसे हैं कि हर लाइन पे माहौल बन जाए। वो बोलते हैं हम बेपेंदी के लोटे हैं, हम किधर भी लुढ़क जाते हैं, और ये भी बोलते हैं कि भाई ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड हो गए हैं आपके अमेय पटनायक। मज़ेदार तो था थोड़ा। फिल्म की गिरावट कहाँ हुई ये मैं आपको बताती हूँ। कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाती है, जैसे मतलब सरकारी दफ्तर हम गए हों और हमें बताया गया हो आज नहीं कल आइए, मतलब उतनी ही प्रिडिक्टेबल है। क्लाइमेक्स में रितेश जैसा विलेन ऐसे हारता है जैसे नेट ऑफ हो और BGMI प्लेयर, और स्क्रीन प्ले का फ्लो ऐसा जैसे बिजली गई हो और इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया हो। तो अब ये सवाल है कि टू वॉच और नॉट टू वॉच। अगर आप अजय देवगन के स्टारडम पे जाना चाहते हैं, थिएटर में देखना चाहते हैं, तो थिएटर में देखिए, वरना मैं तो कहूँगी पॉपकॉर्न बचाओ और OTT पे झेल लो। टैक्स फ्री टाइम पास टाइप मूवी है। रेटिंग में 2 स्टार दूंगी, 1 स्टार अमित सियाल के लिए और दूसरा सौरभ शुक्ला के लिए। बाकी रेड 2 छापा पड़ा, पैसा निकला, पर मज़ा थोड़ा कम आया।